नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, अगर ये गलती की तो होगी FIR। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जिन शिक्षकों ने द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास की है उन्हें थंब इम्प्रेशन टेस्ट और बायोमेट्रिक मिलान के लिए बुलाया गया है। यह जांच 4 दिसंबर से दरभंगा के कमरगंज स्थित शिक्षा भवन से शुरू हो गई है। अगर इस जांच में कोई शिक्षक शामिल नहीं होता है तो उसे फर्जी घोषित किया जाएगा और उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। दरअसल दरभंगा में निजी शिक्षकों की सक्षमता की जाँच के लिए एक जरूरी कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने उन सभी शिक्षकों को बुलाया है जिन्होंने द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास की है। इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन जाँच और बायोमेट्रिक मिलान होगा। यह जाँच प्रक्रिया 7 दिसंबर तक चलेगी। एक स्थानीय अखबार के अनुसार यह प्रक्रिया करमगंज स्थित शिक्षा भवन में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार का तोहफा। सिपाही भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के नीतीश सरकार ने सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। दरअसल बीते कई दिनों से सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी मांग को रखते हुए लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं अब नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र चयन पर्षद के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र चयन पर्षद की तरफ से इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। आयोग ने साफ कर दिया कि अगर अभ्यर्थियों के पास NCL और EWS का सर्टिफिकेट आज काबिल माइन होगा। बता दें, सिपाही भर्ती परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 9 दिसंबर से शुरू होना है। इस बीच अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। 244 करोड़ की लागत से रिडेवलप हो रही है रेलवे स्टेशन। केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार इन दिनों राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार हर महीने कुछ न कुछ या तो बिहार सरकार को दे रही है या पुराने विकास कार्य का फीडबैक ले रही है। इसी कड़ी में बिहार के गया रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आने वाला साल 2025 गया के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। दरअसल रेलवे 244 करोड़ की लागत से गया रेलवे स्टेशन के पुनः विकास का काम तेजी से पूरा कर रहा है। स्टेशन के रिडेवलप होने के बाद नए साल में स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलने लगेगी। वर्तमान की तुलना में मुख्य स्टेशन भवन के लिए 2.35 गुना अधिक जगह तथा पार्किंग एरिया के 4.9 गुना अधिक जगह उपलब्ध होंगे। कमरे पर बुलाकर दरोगा ने महिला के साथ की गंदी हरकत। बिहार के समस्तीपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दरोगा केस में मदद से बदले एक महिला के साथ अश्लील हरकत करता है। मामला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती साफ कह रही है कि सर ये मेरे से नहीं होगा। इसके बावजूद दरोगा पीड़िता के साथ जबरदस्ती करता दिख रहा है। मामला समस्तीपुर के पटौरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राहुल प्रियंका के संभाल दौरे पर गिरिराज सिंह ने किया कटाक्ष। यूपी के संभाल में बीते कई दिनों में हिंसा के बाद अब उसे लेकर फिर एक बार सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। संभाल में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया। पुलिस को से बैरिकेडिंग की गई, जिसके बाद एक तरफ जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की तो दूसरी ओर दिल्ली में संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इसे लेकर अपने अपने प्रतिक्रिया मीडिया को दी। बिहार के राजनेताओं के भी इस पर बयान आए हैं। राजद सांसद मनोज झा और केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज मुंबई के लिए रवाना होंगे सीएम नीतीश। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। गुरुवार को महाराष्ट्र के सीएम का शपथ ग्रहण होना है। कौन बनेगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शपथ ग्रहण में कौन पहुंचेंगे यह तय हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज महाराष्ट्र जाएंगे। वो मुंबई के लिए सुबह रवाना होंगे। महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो सकती है। भाजपा की विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा। बैठक में भाजपा के ऑब्जर्वर और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहेंगे। बैठक के बाद दोनों पर्यवेक्षक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिलेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। मोतिहारी नगर निगम में नहीं है सफाई की कोई व्यवस्था, लोगों ने जताई नाराजगी। मोतिहारी नगर निगम के गठन के बाद से ही ऐसी उम्मीद थी कि नगर निगम में साफ सफाई और जल निकासी की पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी, लेकिन मोतिहारी के मठिया वार्ड नंबर 6 में अभी भी कुछ मोहल्ले में टापू जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और लोगों को गंदी और बदबूदार नाली के पानी के बीच से रोज होकर गुजरना पड़ रहा है। मोतिहारी में भी पिछले दिनों डेंगू का काफी प्रकोप था। कई लोगों को डेंगू ने अपना शिकार बनाया था, लेकिन मोतिहारी शहर के वार्ड नंबर 6 में शहर का पूरा पानी आने जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा सड़क झील में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से जल निकासी की पूरी व्यवस्था करने की मांग उठाई है और इसके लिए मोहल्ले वालों ने अपना आक्रोश भी जताया है। बिहार में गजब का नामा सरकारी स्कूल की बेची जमीन। बिहार के मोतिहारी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कथित भूमाफिया ने एक नहीं बल्कि दो सरकारी स्कूलों की जमीन बेच दी। सरकारी जमीन की विक्रेता के नाम पर रजिस्ट्री भी करा दी गई है। यहाँ तक कि दाखिल खर्च भी खरीदने वाले के नाम पर कर दिया गया है। दूसरी ओर इस जमीन पर अभी स्कूल बना हुआ है, जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यह मामला पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड का है। यहाँ उच्चक्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय पचकपड़ी और उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलवरिया की भूमि को बेचा गया है।
क्या बिहार में बदलेगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे। लोकसभा चुनाव में तीनों सीटों पर जीत दर्ज कराने वाली प्रदेश कांग्रेस अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अब वे विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दलों की भांति प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान चुनाव के पहले जहां अपनी जमीन मजबूत करने पर है, वहीं जनता के बीच जाकर उन्हें अपने नीति और कार्यों का भी ब्यौरा की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह 14 जनवरी के बाद बिहार भ्रमण पर निकलने की योजना है। कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही संभव है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि जनता डॉक्टर अखिलेश के कार्यों को नजरअंदाज नहीं करेगी। उनके नेतृत्व में सुस्त पड़ी कांग्रेस को एक नई दिशा मिली है। जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार का बहुत बड़ा फैसला जमीन मालिकों को दे दी राहत। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे में अपने कागजात और स्व घोषणा पत्र की अवधि 180 कार्य दिवस कर दी है। उसी तरह मानचित्र सत्यापन की अवधि 90 और अपेक्ष प्राप्ति की अवधि 60 दिन कर दी है। वहीं अपेक्ष निपटारे की अवधि 60 और अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन के उपरांत उस पर दावा दायर करने की अवधि को 90 दिनों के लिए विस्तार कर दिया गया है। नीतीश तेजस्वी और उपेंद्र बढ़ाने जा रहे बिहार में सियासी हलचल। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ यात्राएं शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। वो मुख्यतः महिला मतदाताओं पर केंद्रित है। इसे महिला समाज यात्रा का नाम दिया गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू हो गई है। वे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी की यात्रा की यह तीसरा चरण होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी यात्रा पर है। ट्रांसफर से लेकर छुट्टी और वेतन तक में बदलाव। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के लिए बड़े बदलाव का ऐलान किया है। यह बदलाव ट्रांसफर, छुट्टी और वेतन विवाद जैसे मुद्दों पर है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मंगलवार को इन बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की समस्या को दूर करने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। नई व्यवस्था में ट्रांसफर के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों को घर के पास पोस्टिंग देने, वेतन विवादों के समाधान के लिए एक नई अथॉरिटी बनाने, फर्जी शिक्षकों की पहचान के लिए डिजिटल शिक्षा बुक तैयार करने और सभी धर्मों के त्योहारों पर छुट्टी देने जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल है। जो हो रहा हुआ लोग देख रहे हैं केंद्र सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर केंद्र और यूपी सरकार की नीतियों पर अहम सवाल खड़े किए हैं। बुधवार को एबीपी न्यूज से हुई बातचीत में उन्होंने ईवीएम से लेकर महाराष्ट्र और संबल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर आज से नहीं, हमारी कब से मांग है, लेकिन सरकारी संस्था बीजेपी की सेल बन गई है। हमारे बैलेट पेपर से चुनाव की मांग है जो पूरी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि होगा वही जो मोदी शाह चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र में सरकार बनने पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जो स्विंग हुआ है वो इससे पहले देखने को कभी नहीं मिला था। लोकसभा से उलट परिणाम सवाल खड़े करते हैं। वहीं सुखविंदर सिंह बादल पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि हम हिंसा के खिलाफ हैं। इस तरह के हमले सही नहीं है। वहीं संबल के मुद्दे पर कहा कि यूपी में गुंडागर्दी हो रही है। सीतामढ़ी में जनस्वराज पार्टी का वाहन जब्त, कार से 1,52,000 रुपये बरामद। विधान परिषद के उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी चुनाव में बाजी मारने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। इस बीच सीतामढ़ी जिला पुलिस ने मंगलवार की देर रात जनस्वराज पार्टी की एक गाड़ी जब्त की है। उक्त गाड़ी से 1,52,000 रुपये बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से रुपए वोटरों में बांटने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। फिलहाल पुलिस इसकी जाँच कर रही है कि उक्त पैसे किस मकसद से लाए गए थे। बताया जाता है कि डुमरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक लग्जरी कार से पैसों से भरे बैग के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोग जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ता है। जिस वाहन से पैसे भरा बैग बरामद किया गया है उस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। गौरतलब है कि विधान परिषद के चुनाव को लेकर गुरुवार को मतदान होना है। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। दक्षिण कोरिया के बेहद अलोकप्रिय माने जाने वाले राष्ट्रपति यून सुक येओल ने मंगलवार रात देश में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा करके देशवासियों के साथ ही पूरे विश्व को भी चौंकाने का काम किया। हालांकि येओल द्वारा लगाए गए मार्शल लॉ को कुछ ही घंटों में संसद ने हटा दिया, लेकिन इस कुछ घंटे के मार्शल लॉ ने पूरे देश में उथल पुथल मचा दी है। अचानक से लोगों को तनाशाही दौर की याद आई, जिसे वे भुला बैठे थे। लोकतंत्र के समर्थकों ने नेशनल असेंबली के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया और राष्ट्रपति यून सुक येओल से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। बिहार के लाल ने किया कमाल। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 46 गेंद पर जड़ दिए 76 रन। 13 साल के उभरते युवा क्रिकेटर बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने चर्च अंडर-19 एशिया कप में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और टीम को 10 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले महीने आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। वैभव अब तक की नीलामी में बिकने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में वैभव फ्लॉप रहे थे, लेकिन यूएई के खिलाफ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 46 गेंद पर 76 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 6 छक्के और 4 चौके जड़े। 5 साल में सबसे सस्ता हुआ सीमेंट अभी बढ़ने की नहीं है संभावना। सीमेंट फैक्ट्रियों कंपनियों के बीच तेज प्रतिस्पर्धा की वजह से सीमेंट की कीमतें पिछले 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह सेक्रेटरीज की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ तिमाहियों में कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन कमजोर मांग की वजह से बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीमेंट की मांग में कमजोरी बाजार की कमजोर गतिशीलता को दर्शाती है। ज्यादा कंपटीशन ने कंपनी को कम दाम निर्धारित करने के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि वर्तमान में सीमेंट की कीमतें 5 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही निकट भविष्य में किसी भी तरह की मूल्य वृद्धि की उम्मीद भी नहीं है।
भाई चुनाव हारा तो बौखला गया, आरजेडी सांसद प्रशांत किशोर पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर नवंबर में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। राजद सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजित सिंह भी रामगढ़ सीट से बुरी तरह उपचुनाव हार गए थे। इस सीट को जीतने के लिए राजद ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अजित सिंह तीसरे नंबर पर रहे। भाई को मिली करारी हार से सुधाकर सिंह अभी भी वो नहीं उभर पाए हैं। उन्होंने जन स्वराज पार्टी की सर्विस सर्वा प्रशांत किशोर पर राजद का वोट काटने का आरोप लगाया है। उत्तर बिहार में 3 बिजली योजनाओं की स्वीकृति, 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का होगा निर्माण। राज्य सरकार ने उत्तर बिहार के लिए 3 बिजली परियोजनाएं स्वीकृत की है। इसमें उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण होगा। साथ ही 33 kV की 74 फीडरों का जीर्णोद्धार एवं नवीकरण किया जाएगा। इन परियोजनाओं को मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 42 नए शक्ति केंद्रों के निर्माण पर 454.53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार 33 kV के प्रस्तावित 74 फीडर को ACSR बल्ब कंडक्टर से R&M करने पर 135.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब छात्रों को बिना गारंटी के मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन। केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को आसान शर्तों पर लोन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी नामक एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के माध्यम से बहुत जरूरतमंद एवं योग्य छात्र के लिए एजुकेशन लोन लेना आसान हो जाएगा। छात्र आसानी से योजना में आवेदन कर सके, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ऑफिशियल पोर्टल को निरंतर रूप से अपडेट कर रही है। छात्रों को शिक्षा में सुलभता प्रदान करने के मकसद से भारत सरकार द्वारा 2024 में PM विजय लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है, ताकि विद्यार्थी बिना आर्थिक समस्या के अपनी उच्च शिक्षा पूरी करे और सशक्त बन सके। बिहार में शिक्षकों के लिए नई व्यवस्था, ट्रांसफर अवकाश को लेकर बड़ा कदम। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों की समस्या को सुलझाने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अहम कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने मंगलवार को शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, वेतन विवाद और अन्य मांगों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सिद्धार्थ ने कहा कि जो भी शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें उनके निकटवर्ती स्थान पर पोस्टिंग देने की पूरी कोशिश की जाएगी। यह कदम शिक्षकों को अपने परिवार और घर के पास काम करने का मौका देने के लिए उठाया गया है। शिक्षकों के वेतन कटौती को लेकर उठते विवादों पर उन्होंने कहा कि सरकार एक नई अथॉरिटी बनाने जा रही है। यह अथॉरिटी शिक्षकों की शिकायतें सुनेगी और उसके आदेशों का पालन शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इससे शिक्षकों को अपने वेतन या अन्य आर्थिक मुद्दों पर घबराने की जरूरत नहीं होगी। IGIMS में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर बड़ा निर्णय। IGIMS में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब IGIMS के परिसर से लेकर वार्डों में साफ सफाई कैसी है, अच्छी या खराब, इसका निर्धारण वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजन करेंगे। व्यवस्था कहां तक सही है और मरीज कितने संतुष्ट है, इसके लिए मरीज और उनके परिजन ही व्यवस्था पर सुझाव रेटिंग के माध्यम से दे सकेंगे। मरीज अस्पतालों में होने वाले साफ सफाई की शिकायत या प्रशंसा कर सकेंगे। उसका सीधा असर सफाई कंपनी के ठेकेदारों को मिलने वाले भुगतान पर पड़ेगा। रोजाना सुबह और शाम 5 मरीजों का फीडबैक लिया जाएगा। ये फीडबैक सफाई कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा रोजाना मरीज और उनके परिजनों से फीडबैक लिया जाएगा। नए टर्मिनल भवन के निर्माण की दूसरी टाइमलाइन में फेल अब मार्च तक संभव। 31 दिसंबर तक पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाएगा। इसके लिए सिविल स्ट्रक्चर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग वर्क का 40% कम बाकी है। पहले 31 अक्टूबर तक इसके निर्माण को पूरा करने के लिए टाइमलाइन तय की गई थी, लेकिन उस वक्त तक इसे पूरा होना संभव नहीं देखकर टाइमलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर की गई। लेकिन दूसरी टाइमलाइन के भीतर भी इसका निर्माण नहीं संभव दिख रहा है और यह भी फेल हो गई है। वही 6 दिसंबर को इसका निर्माण कार्य का जायजा लेने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आ रहे हैं। उनके निरीक्षण के दौरान इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तीसरी टाइमलाइन तय की जाएगी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 11 दिसंबर से। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने 3650 से अधिक पदों पर एडमिशन के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी है। उम्मीदवार काउंसलिंग में हिस्सा लेने की इच्छा रखते हैं, वे कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिशन शेड्यूल देख सकते हैं। एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कलेक्ट का रिजल्ट 10 दिसंबर को जारी किया जाएगा और काउंसलिंग 5 राउंड में होगी। फर्स्ट लिस्ट के अनुसार एडमिशन 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक ले सकते हैं। कलेक्ट में सफल स्टूडेंट एडमिशन के लिए 11 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है। गुड न्यूज, इस क्षेत्र में रोजगार देने में बिहार तीसरे पायदान पर। बिहार के लोगों को गीत संगीत के क्षेत्र में भी रोजी रोजगार मिल रहा है। शादी विवाह सहित अन्य समारोह में गाना बजाना का रोजगार करने के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं। केंद्र की इस श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन से यह खुलासा हुआ है। पोर्टल पर निबंधन के अनुसार गीत संगीत के क्षेत्र में देश में 1,07,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 17,435 लोग रोजगार कर रहे हैं। दूसरे पायदान पर महाराष्ट्र के 9,241 तो तीसरे पायदान पर रहे बिहार के 8,934 लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजी रोजगार कर रहे हैं। बिहार में 5 वर्षों में पहली बार नवंबर सर्वाधिक गर्म, बड़ी वजह आई सामने। पिछले 5 वर्षों में इस बार नवंबर का तापमान पटना, गया एवं भागलपुर में सर्वाधिक गर्म रहा। मौसम में यह बदलाव गंभीर खतरे का संकेत माना जा रहा है। इसका मतलब है कि पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नवंबर में राज्य में कम वर्षा हुई है, यह भी तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि राजधानी में इस वर्ष नवंबर में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्व के 5 वर्षों में इससे कम रहा। पटना में 2020 में नवंबर में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था।
बिहार NCL EWS विवाद आखिर क्या है, जिसे लेकर पटना की सड़कों पर मचा बवाल। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अब फिजिकल की तैयारी के साथ साथ पटना के गर्दनी धरना स्थल पर पिछले 25 नवंबर से भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह और शाम गांधी मैदान में तैयारी करते, जबकि दिन भर धरना पर नारेबाजी करने को मजबूर है। मामला NCL EWS सर्टिफिकेट का। दरअसल NCL यानी नॉन क्रीमिलियर और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थियों की बहाली का पेंच फंस गया है। गलत साबित हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा, CBI से जांच कराओ, सुरक्षा की धमकी के आरोपों पर बिफरे पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन पर लग रहे आरोप सही साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सांसद को धमकी दे जान से मारने के मामला काफी गर्म था और अब बिहार पुलिस ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बिहार पुलिस ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एक पूर्व सहयोगी को मंगलवार को गिरफ्तार किया और दावा किया कि उसने खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिस्मिल गिरोह का सदस्य बताकर सांसद को धमकी दी थी।